नया नियम। यदि आप बाइबल की विषय सूची खोलते हैं तो आप देखेंगे कि यह पुस्तकों के दो बड़े संग्रहों से बनी है, अर्थात पुराना और नया नियम। नियम शब्द वाचा की भागीदारी की ओर संकेत करता है और ये दोनों संग्रह इसी विषय में है। वे इसराइल और समस्त मनुष्य जाति के साथ परमेश्वर की वाचा की भागीदारी की एक महान और जटिल कहानी बताते हैं। यहूदी परंपरा में पुराने नियम को तनाक कहा जाता है। ये 39 इस्राएली पुस्तकों का एकीकृत संग्रह है जिन्हें 1000 से अधिक वर्षों में लिखा गया था। इसके विपरीत नए नियम की सभी 27 पुस्तकें एक दूसरे से 30 से 40 वर्षों के अंतराल में अस्तित्व में आ गई। वे सभी पुस्तकें यीशु के पहले पीढ़ी के अनुयायियों द्वारा लिखी गई थी। मसीही समुदायों ने आरंभ में से ही इन लेखों को इकट्ठा करना और उन्हें पुराने नियम के साथ जोड़कर ऐसी एकीकृत कहानी के रूप में पढ़ना शुरू कर दिया था जो यीशु की ओर ले जाती है। नया नियम 4 वृत्तांतों के साथ शुरू होता है जिन्हें सुसमाचार कहा जाता है। वे नासरत के यीशु के जीवन, उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान का वर्णन शुभ संदेश की घोषणा के रूप में करते हैं। उनके बाद 5वां वृत्तांत आता है जिसे प्रेरितों के काम कहा जाता है। यहाँ जी उठा यीशु प्रेरितों को आज्ञा देकर भेजता है। शब्द प्रेरित का शाब्दिक अर्थ भेजे हुए होता है, अर्थात वे लोग जिन्हें यीशु के प्रतिनिधियों के रूप में नियुक्त किया गया है कि वे समस्त प्राचीन जगत में जाकर उसके विषय में शुभ संदेश को फैलाएं। प्रेरितों के काम की पुस्तक के बाद प्रेरितों द्वारा लिखी गई पत्रियों का संग्रह आता है। इनके लिखे जाने का उद्देश्य यीशु के अनुयायियों के उन स्थानीय समुदायों को शिक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करना था जिन्हें कलीसियाएं कहा जाता था। इसमें प्रेरित पौलुस से संबंधित 13 पत्रियां हैं, पर उन्हें उनके लिखे जाने के समय के क्रम के अनुसार नहीं बल्कि बड़ी से छोटी पत्री के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इसके बाद इब्रानियों की पत्री है जिसे प्रेरितों के किसी करीबी लेकिन अज्ञात सहयोगी द्वारा लिखा गया। इसके बाद याकूब, यहूदा, पतरस और यूहन्ना की पत्रियां हैं। इनमें से 2 यीशु के भाई थे और 2 यीशु के पहले अनुयायियों में से थे। नए नियम की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य है। ये 7 कलीसियाओं के नाम लिखा पत्र है जो यीशु के सब अनुयायियों के लिए चुनौतीपूर्ण विश्राम के भविष्यवाणी वचन को प्रकट करता है। ये नए नियम की पुस्तकें हैं, लेकिन ये किस विषय में है और कैसे ये पुराने नियम के साथ मिलकर एकीकृत कहानी की रचना करती है, इस पर ऐसे विचार करें। बाइबल एक बड़ी महान पुस्तक है जिसमें कई घटनाएं या कार्य वृत्तांत शामिल है। पुराना नियम उन कार्यों की पहली श्रृंखला का वर्णन करता है जो आपको वो सब कुछ प्रदान करती हैं जो आपको आगे की कहानी को समझने के लिए चाहिए। मुख्य विषय और कथानक द्वंद्व को रचनात्मक स्वरूप में व्यवस्थित किया गया है। फिर नए नियम में इन सब को लेकर उन कहानियों में आगे बढ़ाया जाता है जो यीशु में पूर्ण हो जाती हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे कहने का क्या अर्थ है। पहला कार्य परमेश्वर और संपूर्ण मनुष्य जाति के विषय में है। परमेश्वर मनुष्यों को एक सुंदर वाटिका रूपी मंदिर देता है जिन्हें संसार पर राज्य करने के लिए परमेश्वर का सहभागी बनाया गया है। लेकिन मनुष्य मूर्खता करते हैं और वे अंधकार में परीक्षा में गिर जाते हैं तथा परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध विद्रोह कर बैठते हैं और इस कारण उन्हें जंगल में निर्वासित कर दिया जाता है जहां वे एक दूसरे को मार डालना शुरू कर देते हैं। वे ऐसे नगरों का निर्माण करते हैं जो उनके स्वार्थ और अत्याचार को फैला देते हैं और एक बड़े और बुरे नगर बाबिलोन तक ले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर संसार से और उसके मूर्ख मनुष्यों से प्रेम करता है, इसलिए वो एक ऐसे नए मनुष्य को भेजने की प्रतिज्ञा करने के द्वारा बचाव की योजना को लागू करता है जो उस बुराई का नाश करेगा जिसने हमें आत्म विनाश में धकेल दिया। बाइबल की कहानी का अगला कार्य परमेश्वर और इस्राएल के बारे में है और वो पहले कार्य के विषयों और रूपरेखा को विकसित करता है। परमेश्वर एक नई मनुष्य जाति को बाबिलोन से एक सुंदर वाटिका की भूमि में बुलाता है जो कि अब्राहम, सारा और उसके वंशज अर्थात इस्राएली है। परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि उनके द्वारा सब जातियों में परमेश्वर की आशीष फिर से स्थापित होगी। निश्चित रूप से हम नए मनुष्यों की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन इस्राएली परमेश्वर के विरुद्ध मनुष्य जाति के विद्रोह को दोहराते हैं जिसमें वे अपने हिंसक नगरों का निर्माण करते हैं जो उन्हें आत्मविनाश की ओर तथा बाबिलोन के निर्वासन में ले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर उन्हें संभालता है और उनसे प्रतिज्ञा करता है कि नया मनुष्य अब्राहम के वंश से आएगा। वो एक याजकीय राजा होगा जिसे अब संसार में परमेश्वर की आशीष को फिर से स्थापित करने के लिए इस्राएल और मनुष्य जाति दोनों को बाबिलोन से बचाना होगा। अब ध्यान दे कि कैसे इन दोनों कार्य वृत्तांतों की रचना एक ही प्रकार से हुई है। दूसरा कार्य वृत्तांत पहले से बड़ा और अधिक हिंसक है।
और वे मिलकर दुखद मानवीय स्थिति का वर्णन करते हैं, लेकिन साथ ही वे परमेश्वर की प्रतिज्ञा को भी दर्शाते हैं जो अगले कार्य वृत्तांत अर्थात पुराने नियम की भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों और काव्य पुस्तकों में और भी अधिक विकसित होती हैं। भविष्यवक्ताओं ने इस्राएल और सब जातियों पर उनकी बुराई का दोष लगाया और उन्होंने घोषणा की कि एक दिन परमेश्वर आप ही यहोवा का दिन लेकर आएगा और अपने जगत को बेबीलोन से बचाएगा। वो ऐसा एक प्रतिज्ञात राजकीय याजक के द्वारा करेगा जो एक दास के समान दुख उठाएगा तथा इस्राएल और संपूर्ण मनुष्य जाति के पापों के लिए मारा जाएगा, लेकिन फिर उसे जातियों के राजा के रूप में ऊंचा उठाया जाएगा। वो अन्य लोगों को बुलाएगा कि वे बेबीलोन को छोड़ दे और नई वाचा के उन लोगों में शामिल हो जाएं जो नए यरूशलेम अर्थात नई सृष्टि पर राज्य करने के लिए परमेश्वर के सहभागी होंगे। पुराना नियम कहानी में एक नए कार्य वृत्तांत की अपेक्षा करते हुए समाप्त होता है, और जब आप नए नियम में आते हैं तो यहाँ वही कहानी है जिसे अब यीशु में आगे बढ़ाया जा रहा है। आइए कैसे ये देखें। चारों सुसमाचार वृत्तांत नासरत के यीशु को अब्राहम के प्रतिज्ञा किए हुए उस पुत्र के रूप में जो जातियों पर परमेश्वर की आशीष को फिर से स्थापित करेगा और साथ ही ऐसे नए मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो बुराई को हराकर परमेश्वर के साथ मनुष्य जाति की सहभागिता को पुनर्स्थापित करेगा। अतः यीशु को एक मनुष्य और उससे अधिक के रूप में चित्रित किया गया है। उसने परमेश्वर द्वारा प्रतिज्ञा किए हुए राज्य के आगमन का प्रचार करते हुए यात्रा की और उसने ऐसी बातें की और कार्य किए जैसे कि वो इस्राएल का ईश्वरीय राजा है। लेकिन स्वयं को राजा कहने के बजाय यीशु ने अपना वर्णन मनुष्य के पुत्र के रूप में किया, अर्थात ऐसा मनुष्य जो सेवक की तरह काम करता है। सुसमाचार यह दावा करते हैं कि यीशु में इस्राएल का परमेश्वर एक विश्वास योग्य इस्राएली और ऐसा सच्चा मनुष्य बना जैसा हम सबको बनना था, पर हम बनने में असफल रहे। यीशु का मिशन उस भयंकर बुराई का सामना करना था जो मनुष्य की बुराई के पीछे छिपी है और हमें स्वार्थ, हिंसा और मृत्यु के जाल में फंसाती है। पर आप इस तरह की बुराई को कैसे हरा सकते हैं? सुसमाचारों में हैरान कर देने वाला उत्तर यह है कि यीशु ने हमारी बुराई पर ऐसे विजय प्राप्त की कि उसने उस बुराई को अनुमति दी कि वो उसे उसके विपरीत सिंहासन अर्थात क्रूस पर मार डाले। जहां यीशु मनुष्य जाति की बुराई और पाप के लिए मर गया, और ये वही स्थान है जहां उसने अपनी शिक्षा को जीवन में ढाला कि अहिंसा, क्षमा और त्यागपूर्ण प्रेम संसार की सबसे शक्तिशाली चीजें हैं। और क्योंकि अपने संसार के प्रति परमेश्वर का प्रेम बुराई या मृत्यु से अधिक मजबूत है, इसलिए यीशु को नई मनुष्य जाति के प्रतीक के रूप में नए जीवन के लिए जिलाया गया। और यह हमें प्रेरितों के काम की कहानी में लेकर आता है। आत्मा के द्वारा परमेश्वर यीशु के अनुयायियों को संसार में यीशु के जीवन और प्रेम का प्रचार करने की सामर्थ्य देता है, जब वे लोगों को अपने पुराने मनुष्यत्व को त्याग देने और यीशु के बहुजातीय परिवार अर्थात नए मनुष्यत्व में शामिल होने का निमंत्रण देते हैं। यहीं पर प्रेरितों की पत्रियां कहानी में प्रवेश करती हैं। यहाँ प्रेरित आरंभिक मसीही समुदायों को संबोधित करते हैं और वे बताते हैं कि कैसे जी उठे राजा यीशु का सुसमाचार इतिहास को बदल देता है और साथ ही हमारे जीवन के हर भाग को नया आकार देता है। वे पुराने नियम की कहानियां और यीशु की कहानियों से बातों को लेकर सुसमाचार को समझाते भी हैं और हमें दिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन की कहानियों को बाइबल की महान कहानी के भाग के रूप में देखें। अब संपूर्ण मनुष्य जाति बेबीलोन के निर्वासन में फंसी हुई है, लेकिन यीशु एक नए घर की रचना करने आया। हम सब स्वार्थ और पाप के भिन्न भिन्न प्रकार के मिस्री दास्यत्व में रहे हैं, लेकिन यीशु फंसे के मेमने के रूप में मरा ताकि हमें छुड़ाकर प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाए। हमारा पुराना मनुष्यत्व मृत्यु के योग्य है, लेकिन यीशु के पुनरुत्थान ने नए मनुष्यत्व के लिए एक नया भविष्य खोल दिया है। हम आज बुरे युग में रहते हैं, लेकिन यीशु और आत्मा के द्वारा यहाँ और अब एक नई सृष्टि उत्पन्न हुई है। यह हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की ओर ले जाता है, जहां बाइबल की पूरी कहानी सामर्थी प्रतीकों और रूपकों में एक साथ प्रकट होती है। यीशु को वध हुए लहूलुहान मेमने के रूप में चित्रित किया गया है, जिसे संसार के ईश्वरीय राजा के रूप में ऊंचे पर उठाया गया है। वो अपने लोगों को बेबीलोन के दास्यत्व और निर्वासन से बाहर निकाल रहा है, और जब वे बेबीलोन के प्रभाव का विरोध करते हैं तो हो सकता है उन्हें अपने वध किए अगुवे के साथ दुख सहना पड़े। लेकिन जब आप जी उठे राजा का अनुसरण करते हैं तो मृत्यु भी नई सृष्टि उसके आगमन को नहीं रोक सकती, जिसे यहाँ नए यरूशलेम के वाटिका रूपी मंदिर के रूप में दर्शाया गया है। और यही अपने लंबे निर्वासन के बाद मनुष्य जाति का सच्चा घर है।
बाइबल के अंतिम पृष्ठ पर स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ मिल जाते हैं और नए मनुष्य बाइबल के पहले पृष्ठ पर दिए अपने नियुक्त कार्य को ले लेते हैं, जो कि परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य से संसार पर राज्य करना है। नए नियम पुस्तकों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है। वो प्रेरितों की गवाही को प्रस्तुत करती हैं, जो हमें स्वयं यीशु की ओर इंगित करती हैं। और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये मानवीय शब्द पहली सदी से लेकर 21वीं सदी तक आशा के ईश्वरीय वचन बोलते आ रहे हैं। प्रत्येक पुस्तक दिखाती है कि कैसे यीशु और आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारे संसार को उसके परम लक्ष्य और एक नई सृष्टि की ओर ले जा रहा है। अतः कहानी का अंत वास्तव में एक नई कहानी की शुरुआत है, जिसे अभी बताया जाना बाकी है। और नया नियम इसी विषय के बारे में है।